5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा फहराया गया। क्या सरकार और अधिकारी से प्रश्न करने वाले लोगों के अंदर कम देश प्रेम की भावना होती है? 80 वर्ष की स्वतंत्रता में यह प्रश्न पहली बार उठ रहा है, हर घर तिरंगा क्यों नहीं पहुंचा? अगर किसी देश के प्रधानमंत्री और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात उसके कर्मचारी और ग्राम प्रधान स्तर तक के लोग नहीं सुन रहे हैं, तो इसे आम भाषा में क्या कहा जाएगा? इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा। कोरोना काल में जिन एजेंसियों ने टार्च और दीपक जलाते समय भारत की वह फोटो दिखाई थी, सैटेलाइट से देखने पर भारतवर्ष एक दिन एक रात में कैसा दिख रहा है? क्या वह एजेंसी 15 अगस्त 2026 की सैटेलाइट फोटो देशवासियों के सामने रखेंगी? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण यह सोच की 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के हर घर के ऊपर तिरंगा दिखाई दे, क्या वह साकार हो पाई? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह सोच की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश को एक रंग और एक सोच में पिरो दिया जाए, क्या वह सोच साकार हुई? अगर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश में उसके मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर हर घर तिरंगा की जमीनी सच्चाई क्या है? क्या भारत देश का नागरिक इतना गरीब हो चुका है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घर पर लगाने के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं खरीद सकता है? नमस्कार, नेताजी कहीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लीजिए, सरकार से, अधिकारी से या किसी से प्रश्न करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी से कम देश प्रेमी नहीं होता है। देश प्रेमी होने का यह मतलब नहीं होता कि जो हो रहा है होने दीजिए, जैसा हो रहा है बस उसी को सही मान लीजिए। प्रश्न करने वाला भी उतना ही देश प्रेमी होता है जितना कि आप लोग हैं। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो वीडियो चल रहा है उसमें लोगों का बयान है, बयान भी आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन पहले कुछ विशेष पहलुओं पर मैं आप लोगों की राय लेना चाहूँगा और अपनी राय आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहले आखिरी प्रश्न के बारे में मेरा सोचना यह है कि भारत देश का नागरिक कतई इतना गरीब नहीं हुआ है कि वह अपने घर पर लगाने के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज दुकान से न खरीदे। पर जिन घरों के ऊपर तिरंगा नहीं लगा था उसके पीछे कारण यह था कि सरकार ने सही सूचना देश के नागरिकों तक नहीं पहुंचाई। सिर्फ यह कहा गया हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा, उसमें कहीं एक बार भी यह बयान नहीं दिया गया कि तिरंगा सभी को खरीद कर लगाना है या प्रतिवर्ष की भांति ही जैसे आप लोग करते हैं उसी तरीके करना है। यही कारण रहा कि लोग इंतजार करते रह गए, सरकार द्वारा हम लोगों के घरों पर तिरंगा फहराने के लिए और तिरंगा लगाने के लिए भेजा जाएगा, जिस कारण लोगों ने दुकान की तरफ बहुत देर से रुक किया और अपने घरों पर तिरंगा नहीं लगा पाए और नहीं फहरा पाए। बहुत से ऐसे परिवार रहे। ये प्रश्न मैंने यह किया था कि भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर हर घर तिरंगा की ज़मीनी सच्चाई क्या है? ज़मीनी सच्चाई यह है कि हर घर तिरंगा की जो सोच थी शायद वह पूरी नहीं हो पाई। जिन लोगों ने समय रहते दुकान से तिरंगा खरीद लिया था उन लोगों ने तो अपने घरों पर लगाया, और जो लोग इंतजार करते रह गए सरकार का, अधिकारियों का और समाज सेवी संस्थाओं का कि वह लोग मेरे घरों तक तिरंगा पहुंचाएंगे, उन लोगों के घरों पर शायद तिरंगा नहीं लग पाया। मेरे मन में जो यह प्रश्न चल रहा था, अगर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है कि इस पर ज़्यादा तर्क देने की और ज़्यादा दिमाग खर्च करने की कहीं से कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदेश जारी करते हैं संबंधित विभागों को, और वह संबंधित विभाग और अधिकारी उन आदेशों को अमली जामा पहनाने का कार्य करते हैं। तो अगर हर घर तिरंगा नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए मुख्य रूप से वह लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी सौंपी थी। अब यही सबसे ज़्यादा विचार करने का प्रश्न यह है कि अगर किसी देश या प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी इतने निरंकुश हो जाएं कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात को भी महत्व न दें, तो यह बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। कृपया आप लोग राय अपनी देते रहिए, कमेंट करते रहिए। एक प्रश्न था कि कोरोना काल में जिन एजेंसियों ने टार्च दीपक के साथ देश की तस्वीर सैटेलाइट से खींच के दुनिया को दिखाई थी, भारत कैसा दिखाई पड़ रहा है? भारतीय एकता की शक्ति कैसी है इस महामारी के दौर में भी? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर इस संदर्भ में कि भारतवर्ष के अंदर 15 अगस्त 2026 को देश के कितने स्थान पर झंडा ही झंडा दिखाई पड़ रहा है या पूरे देश में झंडा ही झंडा दिखाई पड़ रहा है, तो भारत कैसा दिखाई पड़ेगा वह फोटो कतई कोई एजेंसी नहीं दिखाने की हिम्मत कर जुटा पाएगी। और सरकार भी अपनी
सफलता दुनिया के सामने नहीं रखना चाहती। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री की हर घर तिरंगा की जो सोच थी, जितने बृहद पैमाने पर थी, वह उतने बृहद पैमाने पर शायद साकार नहीं हो पाई है। और जब सोचा हुआ कार्य नहीं होता तो निश्चित तौर से उस कार्य को बार बार दिखाया नहीं जाता है। सब कुछ मिला जुला के आखिरी वक्त पर यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या जो भी राष्ट्रीय पर्व हों, कम से कम अपने घरों पर एक तिरंगा तो जरूर फहराने की सोच अपने दिल में रखें। सरकार आपके घर तक तिरंगा नहीं पहुंचाने आएगी। जरूरी है कि आप लोग भी राष्ट्र के कार्य में सहयोगी बने। जिन लोगों की जिम्मेदारियां दी गई थी, प्रश्न फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है, क्या वह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं? जिन ग्राम पंचायतों में झंडा नहीं पहुंचा, क्या वहां के प्रधानों की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने आदेशित किया हुआ है हर घर तिरंगा के लिए, तो वह लोग हर घर तिरंगा पहुंचा दें? हर घर तिरंगा कार्यक्रम फेल है या पास है? वीडियो और आपने जो बयान सुना और आगे सुनेंगे, उससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास भी ऐसा कोई वीडियो है तो मेरे पास ज़रूर भेजें। अगर आपके अंदर भी राष्ट्र प्रेम की भावना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के राष्ट्रीय कार्य में कोई अधिकारी या कोई नेता लापरवाही न करने पाए। और जो मैंने पूछा था कि हर घर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, उसका उत्तर यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का इंतज़ार करने में ही समय निकल गया। सरकार तिरंगा हर घर तक पहुंचाने में असफल रही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। झंडवा पाऊ क्या झंडवा दे? ममता देवी। आज क्या तारीख है? 15 अगस्त 2025 और 26। अच्छा, झंडवा काहे ना लगा लो घर पे? मिलल ना तो पहुंचावे ना आला? नहीं। अच्छा, खरीदे जाए ना पऊ काहे घर तो हाव ना है? नहीं। ई कौन गांव हो? अहमदपुर। आपको ना मिलल का झंडवा? नहीं। मतलब कि पूरे गांव के यहाँ झंडा ना लगा लो? नहीं। अइले ना। कितना बज रहा है? 9:30। आप कहाँ पे खड़े हैं? आंगनवाड़ी केंद्र। किस गांव में? अहमदपुर। आपका क्या नाम है? नीरज मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदपुर। आपके पिताजी का? राजेंद्र मौर्य। यहाँ पे कहीं झंडा दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तिरंगा पहुंचाने की बात कर रही है भारत सरकार, और अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर ही तिरंगा नहीं पहुंचा पाई है। मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। तो आपके घर पे झंडा नहीं लगा है? सर ऐसा है कि मोबाइल पे देखने के लिए तो बहुत मिला, ना तो कोई प्रधान द्वारा नहीं मिला झंडा, और मैं अपने खरीदा तो अपने बच्चों को दे के स्कूल पे भेजा है, ठीक है, और कोई सुविधा नहीं है, मतलब प्रधान हो कोई भी नहीं मिला, नहीं तो क्या कहे। अब कान पे झंडा लगा नहीं है और किस तरह की जिंदगी जीने के लिए लोग विवश हैं। मतलब आपको तकलीफ है, आपको झंडा नहीं मिला है? नहीं, झंडा नहीं मिला। अगर झंडा होता तो आप भी अपने घर पे लगाते हैं। यहाँ दिखा दीजिए जब कहीं अगर किसी के रूम पर झंडा मतलब पूरे गांव कहीं झंडा नहीं दिखता। नहीं। ना पाऊ भाभी, एको झंडा ना पाऊ? बेटा हुआ बच्चवा कौनो ना है? 10 रुपया खरीदू। चंद्र कुमार यादव। झंडा काहे ना लगाए है? ये वही ना करा ग्राम प्रधान। आज क्या तारीख हो? 15 अगस्त 2025 और 26? 2026। बाजा और टीवी अखबार में प्रचार ना देखे रहे हर घर तिरंगा? हर घर तिरंगा मोबाइल हम सोशल मीडिया खुद देखते हर घर तिरंगा सरकार अनाउंस किए हो, लेकिन हमरे यहाँ कत्तो ना देखा। पूरे गांव के घर तिरंगा ना देखा तो क्या बात हो? कहीं नहीं। कहीं नहीं। खाली स्कूल से लड़कियां जवन लेके आवे अपन इधर उधर नहीं कहीं। आज क्या तारीख हो भैया? 15 अगस्त 2025 और 26। झंडा काहे ना लगल घरे पे? आयल ना कहा, पहुँचाए ना कहा? मिलबा ना करल तो कहाँ से लगावल जाए? हाँ, आपका नाम क्या हो? रामलाल। गांव? अहमदपुर। आज क्या तारीख हो भाभी? 15 अगस्त हो। आजादी के दिन हो? हाँ, प्रधानमंत्री झंडा हमको दे। हाँ, ये कौन सी ग्राम सभा है? अहमदपुर। यहाँ भी आप देख सकते हैं जितने मौर्य का मकान है, कहीं पर आपको कोई झंडा देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज क्या तारीख हो? 15 अगस्त 2025 की 26। क्या नाम हो? मोहम्मद इजहार। गांव? अहमदपुर। झंडा काहे ना लगाए है? झंडा हम अपने बेचा के लगा रहे, लड़का लेके कुल गए हैं। गांव के घरे झंडा ना देखा था? क्यों मिलबा ना किया तो दिखाई क्या? ना दें कहूँ ना मिला लाल स्कूले गए ड्रेस पहन के। यादव। देखते तोरे घरा पे झंडा ना लगल का? झंडवा ना लगा?
हाँ भाई, आज जो ना 15 अगस्त आज हमारा लोग का देश आजाद हुआ है। हाँ। लेकिन कम से कम झंडा हमारे घर पे आना चाहिए था, लेकिन अच्छा। झंडा आया नहीं। हम झंडा ला के लगाए थे, लड़का स्कूल लेके चला गया। मतलब सरकार की तरफ से झंडा हर घर तिरंगा वाला झंडा ना आ रहा? नहीं 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 आया। आपका क्या नाम है? अब्दुल। क्या तारीख है आज? 15 अगस्त 2025 है 26? अरे 26 आप लोगों के घर पे झंडा क्यों नहीं लहरा रहा है? हम लोग का झंडा नहीं मिला। नहीं मिला। मोबाइल हम लोग झंडा देखे हैं। हाँ? मोबाइल पे हम लोग झंडा देखे हैं। हाँ। झंडा सरकार तरफ से मिलता था, अब नहीं मिल रहा है।